हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसा कि आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा है तो हमने उसमें बताया था कि आपको कंपनी कैसे क्रिएट करी जाती है, किस तरीके से आप ऑल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कंपनी को। वो सारी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो जहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि टैली में कितने तरीके के वाउचर्स होते हैं और क्या चीज़ आपको फर्स्ट सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए कुछ बेसिक फंडे होते हैं तो वो आना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं, वाउचर्स क्या हैं और गोल्डन रूल्स क्या हैं। तो आज के जो टॉपिक हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपना। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, अभी हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे अपना टैली ओपन कर लेते हैं फर्स्ट। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, इसको बड़ा कर लेते हैं एंड देन ये कंपनी को हम शट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी एक यूज़र कंपनी है। तो देखिए, जो मैंने कल आपको बताया था वो एक डेमो वर्जन पे था। अभी ये मेरा जो है लाइसेंस्ड टैली है, जिस पे हम आपको ये सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। जब भी आप एक एजुकेशनल मोड वाला टैली यूज़ करेंगे या और लाइसेंस वाला, उसमें एक डिफरेंस मिलेगा। एजुकेशन मोड में आप कभी भी डेट अमेंड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ओनली अप्रैल एंड 31 आप डाल के एवरी मंथ फर्स्ट एंड लास्ट आप डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप उस तरीके की एजुकेशन वाली, यानी कि जो विदाउट एनी लाइसेंस वाली की होती है टैली, अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको डेट का एक इशू आएगा। बाकी सारे फंक्शंस नॉर्मली होंगे, उसमें सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें, कितने टाइप के वाउचर्स होते हैं और इनको कैसे यूज़ करा जाता है और किन किन चीज़ों के लिए, किस पर्पज़ के लिए कौन कौन सा वाउचर आता है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पहले हम अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमने काम करना था। ठीक है, तो वो थी हमारी परमार एसोसिएट। तो परमार एसोसिएट मैं नहीं सेलेक्ट करूँगा, बिकॉज ये हमारी कंपनी का अकाउंटिंग है, तो इसको हम नहीं चढ़ेंगे। जस्ट हम यहाँ पे चलेंगे अखिलेश कुमार में, जो कि मेरा नाम है, मैंने इससे कंपनी क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि हमने कंपनी सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे आ जाएंगे। तो फर्स्ट मैं अगेन से एक ब्रीफ दे देता हूँ कि जो ये गेटवे ऑफ टैली है, इस पर क्या क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। जो भी चीज़ है, देखिए, जो भी आप टैली में यूज़ करते हैं तो फर्स्ट मास्टर्स होता है। तो मास्टर में अकाउंट इन्फो है। जैसे कि आप अगर ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, लेजर्स मिल जाएंगे और वाउचर टाइप मिल जाएंगे। तो वाउचर टाइप में आप देखिए क्रिएट करना है, तो इसमें जो भी आप वाउचर क्रिएट करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो देखिए ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं जो वाउचर्स हैं, जो कि कुछ वाउचर्स हैं जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड टैली के अंदर आते हैं। अगर आप उनके अलावा कुछ अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आप अभी कुछ मत कीजिए, क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में हैं, तो ऐसा कुछ मत कीजिए। अभी यही जो वाउचर्स बने हुए हैं यही आपके यूज़ में आने वाले हैं। तो चलिए, ये हो गया। एंड ग्रुप्स में आप देख लीजिए, ग्रुप्स में भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारे ग्रुप्स हैं जो कि ऑलरेडी आपके बने हुए हैं। अगर आपको कुछ बनाना होता है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर लेजर्स में आपको दिख जाएगा, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आप देखिए यहाँ पे लेजर्स की बात करते हैं। तो लेजर जो बाय डिफ़ॉल्ट टैली के अंदर आते हैं वो तो कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आता है। बाकी आपके जो लेजर्स हैं वो डे टू डे इन्वॉल्व होते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड्स एवरी टाइम आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो लेजर्स आपके पार्टीज़ हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, सैलरीज हो गई, जो भी हैं चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आप बनाते रहते हैं। रेंट वगैरह के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें बनती रहती हैं। तो चलिए, ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया। फिर यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक करने के लिए देखिए टैली में दो, या तो एरो कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप एस्केप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बैक स्पेस काम नहीं करता है टैली में, ये बात आप ध्यान रखिए। और जहाँ तक हो माउस का यूज़ छोड़ दीजिए, आप मैक्सिमम कीबोर्ड पर डिपेंड हो जाइए टैली को यूज़ करने के लिए, क्योंकि माउस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और अगर कीबोर्ड के थ्रू आप काम करते हैं तो वेरी फास्ट वे में काम होता है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं। मास्टर्स में दो ये आपको मिलेगा, अकाउंटिंग इन्फो एंड इन्वेंट्री इन्फो। इनमें अकाउंटिंग मैंने आपको बता दिया। इन्वेंट्री के अंदर हम चलते हैं। इन्वेंट्री में आपको स्टॉक्स के बारे में सारे आए हैं, यूनिट ऑफ मेजर, यानी कि ये
इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी बैक चलते हैं, फिर आ जाते हैं ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग वाउचर्स। देखिए अकाउंट जो ट्रांजेक्शन्स के अंदर अकाउंटिंग वाउचर, ये हमारे डे टू डे लाइफ जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होने वाली हैं सारी रिकॉर्डेड अकाउंटिंग वाउचर्स के थ्रू होती है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। वाउचर्स अभी इंटर कर लिया। अब देखिए कितने तरीके के वाउचर्स होते हैं। वाउचर्स होते हैं 6 तरीके के, मेनली 6 तरीके के हैं, बाकी एडिशनल भी होते हैं, मैं वो आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो वाउचर आता है वो आता है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर होता क्या है, कॉन्ट्रा वाउचर F4 से आप टैली में ओपन कर सकते हैं। ये देखें जैसे स्क्रीन अभी चेंज हो गई है, कॉन्ट्रा है। तो कॉन्ट्रा वाउचर वो वाउचर होता है जहाँ पर बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं या अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रा के अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो होगी। अब जब भी आप कॉन्ट्रा में एंट्री करें तो फर्स्ट सबसे पहले जो आपको काम करना है, टैली के अंदर F2 प्रेस करके इसकी डेट, जो प्रेजेंट डेट है जिसमें आपने ट्रांजेक्शन्स की हैं, उस चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है, उस पर्टिकुलर डेट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो आपको पर्टिकुलर डेट सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको जो पर्टिकुलर है लाइक अकाउंट से अगर विड्रॉल किया तो उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। अभी जस्ट मैं वाउचर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। फिर आता है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट के लिए F6 है, आप F6 करेंगे तो इसमें भी सेम काम करना है। F2 प्रेस कर आपको पहले डेट सेट करनी है, तब जाके इसमें एंट्री करनी है। उस नहीं तो क्या होता है कि हम एंट्री करे जाते हैं, डेट चेंज नहीं करते, तो उसमें बाद में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आपके लिए काफ़ी हैक्टिक वाला काम हो जाता है कि हर किसी की एक डेट को चेक करना। तो इसलिए थोड़ा बी केयरफुल, जब भी आप काम करें तो डेट पहले सेट करेंगे हुआ है। हाँ, अब बात है रिसिप्ट्स में क्या हम रिकॉर्ड करेंगे। तो रिसिप्ट्स में देखिए, रिसिप्ट्स में क्या होता है कि जो भी पेमेंट आपकी कंपनी यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में आती है कहीं से, जैसे कि आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी थी, तो आपको वहाँ से पेमेंट आई, सर्विस के अगेंस्ट में जो पेमेंट आई उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करा जाएगा। अब वो 2 मोड्स में आ सकती है, या तो कैश में या बैंक में। तो जो भी है वो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाउचर की तरफ। तो नेक्स्ट वाउचर जो है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर जो है वो है F5। तो पेमेंट के लिए आप सिंपली कीबोर्ड में F5 जो देखिए फंक्शन की होती है, F5 प्रेस करेंगे, वो से पेमेंट हो गया। तो देखिए यहाँ पे जब आप करेंगे तो हर एक कीज़ के साथ में आपका कलर कॉम्बिनेशन चेंज होता रहता है टैली के अंदर। अगर कभी डाउट हो तो आप अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा आप पेमेंट में हैं, रिसिप्ट्स में हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके हैबिचुअल जब आप हो जाएंगे टैली यूज़ करने के लिए तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। पेमेंट्स में आप रिकॉर्ड क्या करेंगे, पेमेंट्स में जो रिकॉर्ड करना है, देखिए पेमेंट्स अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप जैसे रिसिप्ट्स में आप पेमेंट ले रहे थे, यहाँ पर आप पेमेंट देंगे। तो देंगे किसको, जिनसे आपने सर्विस ली होंगी या आपने कोई गुड्स वगैरह परचेज़ करे होंगे। जैसे कि आप एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी देना, तो वो पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये सारी आप चलते हैं नेक्स्ट वाउचर की तरफ, जो कि है हमारा जर्नल। तो जर्नल एक्चुअली क्या, देखिए जर्नल एक ऐसा है जहाँ पे आपको बुक कीपिंग मीन्स जो भी एक्सपेंसेस है वो बुक कर सकते हैं। तो जो जर्नल है यहाँ पर आप पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने कोई रेंट दिया, अब किस पार्टी को दिया, नेक्स्ट मंथ का रेंट है, तो यहाँ पे बुकिंग पर्पस आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं, या एडजस्टमेंट पर्पस जर्नल को यूज़ करा जाता है। जर्नल अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी हैक्टिक या अकाउंट्स में थोड़ा बहुत सारी गड़बड़े हो सकती हैं। तो इसलिए जर्नल के साथ आप हर एक अकाउंट की जर्नल पास करें, तब आप उसको यूज़ करें। इसके बाद आ जाता है सेल्स। अब सेल देखिए बिजनेस के लिए सबसे बड़ा सोर्स होता है सेल्स। तो सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए F8 की है, F8 की आप प्रेस करेंगे तो आप देखिए ये सेल्स में आ गए। तो सेल्स में अब क्या क्या है, सेल्स में देखिए अब क्योंकि वहाँ पर तो ओनली सिंपल पार्टीज़ आ रही थी जैसे कि आप देख पा रहे थे वीडियो में। अभी सेल्स के अंदर हमारा क्या है कि सेल्स के अंदर सारी चीज़ें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमें यूज़ करनी पड़ती है। तो रेफरेंस नंबर देखिए, ये रेफरेंस नंबर आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं कंटिन्यू। बाकी इसका जो ये देखिए आप सीरियल नंबर, तो जब से आपने
एंट्रीज करना स्टार्ट किया होगा, या ऑटो पे भी रख सकते हैं या इसे मैनुअली कर सकते हैं। वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूँगा कि आप कैसे सीरियल नंबर को चेंज कर सकते हैं या इनवॉइस नंबर अपना मैनुअली अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो वो है। फिर आ जाते हैं हम पार्टीज़ पे। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने कोई पार्टी क्रिएट नहीं की है। पार्टी नेम आपको यहाँ पे जब लेज़र आएगा तो ऑल्ट सी करके आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे करंट बैलेंस उसका दिखा देगा। तो ये अभी डिलीवरी नोट्स वगैरह एक्टिव है, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको कर देते हैं, चलिए ये मैं अभी नहीं बताता हूँ। फिर आ जाते हैं सेल लेजर पे। अब देखिए दो तरह की सेल होती है, एक होती है आपकी विद इन अ स्टेट और एक होता है आउट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर दो आपका बनता है, एक जैसे क्योंकि ये जीएसटी के पर्पज़ से आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि जब भी आप सोचते हैं तो जो टैक्स रेट लगता है यहाँ पर आप देखेंगे। अभी तो यहाँ पर कोई आइटम नहीं है, जब मैं आपको सेल की एंट्री करना बताऊँगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये सेल लेज़र का क्या यूज़ आता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है कि अगर यहाँ पे आप लेज़र बनाते हैं तो आपको दो लेज़र आप क्रिएट कर लीजिए, एक सेल IGST एंड सेल सिंपल सेल। तो उसमें क्या है कि आपका जो सेल्स वाला ऑप्शन होगा वो स्टेट के लिए यूज़ होगा और जो IGST वाला होगा वो अदर स्टेट के लिए यूज़ होगा। तो जो आपका टैक्स कैलकुलेशन है या कि GST कैलकुलेशन है वो ऑटो पे रहेगा, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका टैक्स में लग जाएगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाउचर आ जाता है वो आता है अपना परचेज़। तो परचेज़ के लिए F9 आप देख रहे हैं, F9 आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। F9 यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका परचेज़ वाउचर ओपन हो जाएगा। तो परचेज़ वाउचर भी सेम उसी की तरह जैसे कि सेल था, ठीक है। तो यहाँ पे वही रेफरेंस सप्लायर इनवॉइस नंबर, अगर जैसे कि आप परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर उसका जो इनवॉइस नंबर आप डालेंगे, उसकी डेट डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना ये परचेज़ का अपने जो वाउचर नंबर चलते हैं वो यहाँ पे आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑटो भी रख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अब चलने वाली हैं, ठीक है। फिर आ जाता है पार्टी अकाउंट नेम। तो पार्टी अकाउंट नेम मतलब जिससे आपने ख़रीदा है, तो वहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम आप यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे कैश आ रहा है बिकॉज हमने अभी कोई पार्टी क्रिएट नहीं करी है तो इस वजह से आ रहा है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये रेफरेंस नंबर, ये अभी सारा कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट है तो इसलिए मैं आपको सिंपल वे वो मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लेज़र, अभी यहाँ पे भी परचेज़ IGST एंड परचेज़ सिंपल तो आप क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपल वही IGST और परचेज़ के लिए तो आपको GST कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई जैसे कि बहुत सारे अकाउंटेंट मैंने देखे हैं वो सिंपल एक परचेज़ लेज़र को यूज़ करते हैं। परचेज़ लेज़र में फिर कन्फ्यूज़न होता है कि इस पर भाई हर बार उन्हें टैक्स रेट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे अगर आप दो लेज़र बना लेते हैं, एक परचेज़ IGST एंड परचेज़ सिंपल, तो उसमें बहुत ईजी हो जाता है आपको कैलकुलेशन करना। तो इजीली आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं और टाइम सेविंग होती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए जो है इसमें दो वाउचर्स और हैं, जैसे कि परचेज़ रिटर्न आया तो उसका क्या होगा और सेल रिटर्न आया तो उसका क्या होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब भी आप करेंगे कि बिकॉज अभी इसमें कोई एंट्री है नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कीज़ हैं टैली के अंदर आप राइट हैंड साइड में देखिए आपको सारी कीज़ मेंशन हैं जो जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी हाईलाइटेड जिसके नीचे बार लगा हुआ है वो ऑल्ट के साथ ही यूज़ होगी और जिसके लिए डबल बार लगा हुआ है वो कंट्रोल के साथ ही यूज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो के लिए जो भी होगा। अब आ जाते हैं गोल्डन रूल्स। अब देखिए क्या है कि जब आप टैली यूज़ करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, तो ठीक है। उन बेसिक चीज़ों में से सबसे पहले आता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या हैं और क्या है ये जो अकाउंट्स हैं किस बेसिस पे आधार मीन्स किस आधार पे चलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जो भी ये वाउचर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये सारी चीज़ें काम आती हैं गोल्डन रूल्स होने के बाद में, क्योंकि तभी आप डिफाइन कर पाएंगे कौन सी पेमेंट कहाँ जाएगी, किस तरीके से वो डेबिट या क्रेडिट होगी, वो सारी चीज़ें आपको हैं। तो अभी हम बात करते हैं गोल्डन रूल्स की।